हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे लाभ और हानि के 5 सवालों को। तो बने रहिए इस छोटे से वीडियो में। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया। उससे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए इसको हल करते हैं। तो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य यानी CP दिया है 700 रुपये और विक्रय मूल्य यानी SP कितना दिया है 840 रुपये। जब भी दोस्तों SP बड़ा हो CP से तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे SP माइनस CP। SP कितना दिया है 840 माइनस CP कितना दिया है 700। इसको घटाएंगे तो आएगा 140। हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 140 रुपये। और देखिए प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है यानी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटा में CP गुणे 100। और देखिए यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट कितना आया है 140 बटा में हो जाएगा CP कितना दिया है 700। तो ये हो जाएगा 700 गुणा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 दूना का 14 होता है। हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 20%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हमारा दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा यानी CP हो जाएगा 500 रुपये और प्रॉफिट यानी 30% का हानि पर बेच दी, हानि पर बेचता है तो यानी लॉस प्रतिशत बराबर कितना 30। तो प्रतिशत को हटाने के लिए सबसे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/10। ये हमारा हो जाएगा CP और ये हो जाएगा प्रॉफिट यानी ये हो जाएगा लॉस हमारा हानि। अब देखिए हानि हो रहा है 10/3 हानि हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे SP निकालने के इसको घटा देंगे, 10 में 3 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7। और देखिए 10 यानी 10 का मान दिया है कितना 500 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 500 रुपये। अब निकालेंगे 7 पर निकालेंगे तो हो जाएगा 500/10 गुणे 7। अब 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 7 यानी 7 पचे 35, 350 रुपये। यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक कॉपी को 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दिया गया तो कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ? चलिए इसको हम लोग हल करते हैं एकदम आसानी से। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य यानी CP बराबर कितने दिया है 5 रुपये और SP कितना दिया है 3 रुपये और हमसे हानि पूछ रहा है। तो देखिए हानि जब भी CP बड़ा होगा SP से तो हानि निकलेगा यानी लॉस। तो CP माइनस SP। CP कितना दिया है 5 रुपये माइनस 3 तो हमारा हो जाएगा 2, लॉस हो जाएगा 2 यानी हानि हो जाएगा 2 रुपये का। और हानि प्रतिशत भी पूछ रहा है हमसे। अब देखिए यहाँ हानि प्रतिशत यानी ये लॉस यानी हानि बटा CP गुणे 100। अब देखिए 2 रुपये का लॉस हो रहा है कितने पर 5 पर गुणे 100 और 5 दूना का 10 यानी 2 2 4 ये 0 40% हमारा आंसर हो जाएगा। पहला एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो बने रहिए हमारा चौथा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य यानी CP बराबर 40 रुपये और देखिए प्रॉफिट दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है। यहाँ लिखेंगे
प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना दिया है 20, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा देखिए 20 से कम 20, 20 5 100, तो हो जाएगा 1/5। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा सीपी, ये हो जाएगा प्रॉफिट। एसपी निकालने के लिए इसको जोड़ देंगे, लाभ हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो इसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6। अब देखिए 5 का मान दिया है कितना 40, और एसपी निकालना है हमें विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए ये हो जाएगा 40/5, गुणे हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 6, 5 40। अब देखिए यहाँ 8 गुणे 6 में हो जाएगा एसपी। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे, 8 5 40, 8 6 48, तो ये हो जाएगा 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 48 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो ये रहा हमारा 5वां सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 10% लाभ में बेचा गया तो उसे कितने रुपए का लाभ तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य कितना दिया है 450 रुपये। अब देखिए यानी लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है 10%, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा सीपी, यह हो जाएगा प्रॉफिट, यानी एसपी हो जाएगा हमारा 11। और देखिए 10 का मान दिया है 450 रुपये, तो लिखेंगे 10 बराबर 450, 11 को निकालेंगे तो हो जाएगा 450 बटा में 10 गुणे 11। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11 5 55 का 5 हासिल, 5 हो जाएगा हासिल, 5 हो जाएगा। अब देखिए 11 चौक 44, 5 49, तो ये हो जाएगा 495 रुपये, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 495। अब पूछ रहा है लाभ निकालने के लिए, तो लाभ निकालने के लिए एसपी को देखेंगे, एसपी बड़ा है सीपी से, तो हमारा प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ देखिए एसपी माइनस सीपी कर देंगे, तो एसपी कितना दिया है आया है हमारा, एसपी आया है हमारा 495, तो यहाँ लिख देंगे 495 माइनस 450 रुपये, माइनस करेंगे घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के 5 सवालों को, तो बने रहिए इस छोटे से वीडियो में। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये रहा हमारा पहला सवाल। तो इसमें दिया है एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी लाभ होगा तो हम 100%, देखिए यहाँ लिखेंगे 100%, और जब भी लाभ होगा तो हम यहाँ प्लस करेंगे, तो यहाँ 20% का लाभ हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 20, और देखिए इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 का मान दिया है यहाँ 60, यहाँ लिखेंगे 60। अब देखिए हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, जब भी हमसे क्रय मूल्य कहेगा ज्ञात करने के लिए तो हम लोग 100% पर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 60/120 गुणे 100। अब देखिए ये कट जाएगा, 60 दूना का 120, ये हो जाएगा 50, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा सीपी, क्रय मूल्य को सीपी से प्रदर्शित करते हैं, सीपी आ जाएगा हमारा 50%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, हमारा दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला, घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ 12 रुपये का लाभ लेकर अपने घोड़े को बेच डाला, तो यहाँ लिखेंगे उसी प्रकार से लाभ हो रहा है तो हम 12 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 112। 112 का मान दिया है यहाँ 616 रुपये। अब देखिए यहाँ हम लोग क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य को सीपी से प्रदर्शित करते हैं, सीपी निकालेंगे 100% पर हमेशा निकलता है, तो इसको अब देखिए यहाँ लिखेंगे 616/112 गुणे हो जाएगा 100। अब देखिए इसको घटा देंगे,
इसको 7 से कटाएंगे, तो इसको कटाएंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 6 सते 42। अब इसको कटाएंगे 7 से, तो 7 8 56 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 7 8 56। और देखिए इसको 8 से कटा देंगे, 8 दूना का 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब देखिए तो हमारा बच जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, तो हमारा हो जाएगा 11 गुणे 50। और देखिए 11 पचे 55 ये हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 585 रुपये। यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। 8,000 रुपये की एक फ़ोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया, तो फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 25% का हानि। जब हानि होगा तो हम लोग 100 में ले माइनस करेंगे, तो 100 में ले 25 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 75%। और देखिए 75% का मान दिया है 8,000 रुपये। और देखिए अब 8,000 गुणे 75 बटा में प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 80 गुणे 75। इसको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6,000 रुपये। यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो देखिए इसमें दिया है एक टीवी को 1,800 रुपये में खरीदा गया तथा 30% की हानि पर बेचा गया, तो कितने रुपए का हानि हुआ तथा टीवी का विक्रय मूल्य क्या था। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यानी क्रय मूल्य दिया है हमारा, यानी CP दिया है 1,800 रुपये। अब देखिए इसमें हमसे हानि पूछ रहा है, 30% का हानि हुआ है। तो हानि हुआ है तो हम लोग 100% में से माइनस करेंगे 30, तो ये हो जाएगा 70%। और देखिए यहाँ लिखेंगे 1,800 गुणे 70 बटा में 100। और देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 18 गुणे 70। इसको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 8 ये जीरो हो जाएगा, 7 8 56, 56 का 6 हो जाएगा, हासिल हमारा 5 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 5 हो जाएगा 12। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसमें हानि भी पूछ रहा है हमसे, कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, कितने रुपए का हानि हुआ है हमसे, ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे CP जब भी बड़ा होगा SP से तो हानि होगा, लॉस होगा। तो यहाँ लॉस निकालेंगे CP माइनस SP। CP कितना दिया है 1,800 रुपये माइनस SP कितना आया है 1,200 रुपये, 1,260 आया है 1,260। तो यहाँ लिखेंगे, अब घटा देंगे इसको। तो इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 540, यानी हमारा इतना लॉस होगा, 540 रुपये का लॉस होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।